नमस्कार। जय श्री गणेशाय नमः। एक दिन माता पार्वती ने भगवान गणेश जी से कहा, हे पुत्र, मैं ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी के विषय में जानने के लिए अति उत्सुक हूँ। तुम मुझे उस चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है, उस चतुर्थी पर व्रत करने का क्या विधान है और उसकी कथा क्या है, सब मुझे बताओ। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान गणेश जी बोले, हे माता, ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को एकदंत संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। इस व्रत में मनुष्य को रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करते हुए उसे जल अर्पित करना चाहिए और उसके पश्चात मेरी विधि विधान से पूजा करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले मेरे भक्तों के मैं सारे कष्ट हर लेता हूँ और उनके कार्यों में आने वाले विघ्न को दूर करता हूँ। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, सो आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले पृथु नाम के एक राजा हुए। उसी राज्य में दयादेव नाम के एक ब्राह्मण भी रहते थे। वेदों में निस्तार उनके 4 पुत्र थे। ब्राह्मण ने अपने चारों पुत्रों का विवाह कर दिया। एक दिन उसकी बड़ी बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। मैं अपने पिता के घर में भी इस शुभदायक व्रत को करती थी। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। तो उसकी सास ने कहा, तुम्हारे ससुर जी से पूछना होगा, उनकी अनुमति के बिना तुम व्रत नहीं रख सकती। जब उसने अपने ससुर से व्रत की अनुमति मांगी तो पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न ही तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम व्रत क्यों करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है, हम तो नहीं जानते, फिर तुम्हें व्रत रखकर करना ही क्या है? मैं ऐसे व्रतों में विश्वास नहीं रखता, इसलिए मैं तुम्हें व्रत रखने की अनुमति नहीं दे सकता। ससुर से यह जवाब सुनकर बड़ी बहू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। वह संकट चौथ के दिन मन ही मन भगवान गणेश जी का पूजन करती और व्रत रखती। कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 माह के बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसकी सास उसके व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य कर दिया। बहू का व्रत भंग होने के कारण भगवान गणेश जी क्रोधित हो गए, जिसके कारण धन धान्य में कमी आने लगी। उनके सारे काम बिगड़ने लगे। बिना विघ्न के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इस तरह समय बीतता गया और बड़ी बहू का पुत्र विवाह योग्य हो गया। ब्राह्मण ने सुंदर सुशील और अपने पौत्र के योग्य कन्या के साथ उसका विवाह तय कर दिया। विवाह की तैयारी हो गई। वह समय भी आ गया जिस दिन बड़ी बहू के बेटे की शादी थी। उसे दूल्हा बनाया गया और बारात लेकर ब्राह्मण नाचता कूदता हुआ अपने पोते को ब्याहने के लिए चला। जब बारात पहुंच गई तो वहां उनका खूब आदर सत्कार किया गया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। जब वर वधू मंडप में बैठे थे तो अचानक तेज आंधी आई और बड़ी बहू के बेटे का भगवान गणेश ने अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल हो गए और कहने लगे कि लड़का कहाँ गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। दूल्हे को खूब ढूंढा गया, लेकिन वह नहीं मिला। निराश और हताश ब्राह्मण बारात लेकर वापस लौटने लगा। तब उसकी पुत्र वधू ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। जब बारात वापस आई तो यह समाचार बारातियों द्वारा ब्राह्मण की बड़ी बहू तक पहुंच गया। वह अपने ससुर ब्राह्मण दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे पिताजी, आपने मेरे भगवान गणेश चतुर्थी के व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हुआ है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए और कहने लगे कि बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब इसका प्रायश्चित कैसे होगा। तो यह सुनकर उसकी पुत्र वधू भी बहुत दुखी हुई।
बड़ी बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आप मुझे आज्ञा दें तो मैं गणेश चौथ का व्रत करना चाहती हूँ ताकि मेरा बेटा सही सलामत घर आ जाए। तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटी खुशी से करो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। उसके बाद बड़ी बहू और उसकी पुत्र वधू दोनों हर माह आने वाले गणेश चौथ का व्रत करने लगी। एक दिन भगवान गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा के लिए बड़ी बहू के घर आए और बड़ी बहू की बहू से बोले, हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दे दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण को अपने घर में बुलाकर बिठाया, विधिवत पूजन किया और भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि एवं दान दक्षिणा दी। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर भगवान गणेश रूपी ब्राह्मण बोले, हे कल्याणी, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल हमसे कोई भी वरदान मांग लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारे दुखों का निवारण करने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर भगवान ने उसे दर्शन दिए। भगवान गणेश की बात सुनकर वह कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी और बोली, हे विघ्नेश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली कन्या, तुम जो चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही वापस आएगा। इस प्रकार कन्या को वरदान देकर भगवान गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद उसका पति घर वापस आ गया और सभी बहुत प्रसन्न हुए। फिर विधि विधान से बड़ी बहू के बेटे और उस कन्या का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से भगवान गणेश जी की ज्येष्ठ माह की संकट चतुर्थी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। इस व्रत से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। हे चौथ माता, जैसा बड़ी बहू को दिया वैसा सबको देना और इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना था। में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। श्री गणेशाय नमः।